मोहतरम नाजरीन, क्या वाकई रमजान में मरने वाला शख्स सीधा जन्नत में चला जाता है? ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है। क्या इस बात की कोई हकीकत है और क्या इस बारे में कोई हदीस या कुरान की आयत मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि रमजान में वफात पाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है। रमजानुल मुबारक, क्या उनका हिसाब किताब लिया जाएगा और क्या ये बात दुरुस्त है कि रमजान में मरने वाला सीधा डोट जन्नत में जाएगा? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल नफ्सिन जाइकतुल मौत, यानी हर जान को मौत का जायका छिकना है और क़यामत के दिन अपने आमाल का बदला लेना है। मोहतरम नाजरीन, इस आयत करीमा से पता चलता है कि मरने के बाद हर इंसान से हिसाब किताब लिया जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान। हर एक को इसके आमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी हैं जो बिना हिसाब किताब सीधे जन्नत में जाएंगे? और क्या रमजान में मरने वाला भी सीधा जन्नत में जाता है? मोहतरम नाजरीन, रमजान अल्लाह ताला का वो पाक और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बेशुमार बरसती हैं और अल्लाह ताला हर लिहाज से अपने बंदों को बख्शना चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक की हर घड़ी में बेशुमार लोगों की मगफिरत फरमाता है। मौत एक तलख हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है। हर किसी को एक ना एक दिन मौत आकर रहेगी और हर इंसान को मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाना है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब भी कभी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। किसी ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, जब आप जन्नत और जहन्नम के बारे में बात करते हैं तब तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को देखकर आप रो पड़ते हैं। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर वहां से निजात मिल गई तो बाकी की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी और अगर वहां से निजात ना मिली तो बाकी की सारी मंजिलें दुश्वार हो जाएंगी। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आखिरत के जितने भी नजारे देखे हैं उनमें सबसे होलनाक मंजिल कब्र की मंजिल है। नाजरीन, आज हदीस पाक से पता चला कि कब्र इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इस मंजिल को आसानी से पार कर लेगा तो बाकी की मंजिलें आसान हो जाएंगी और अगर कोई इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गड्ढों में से एक गुत्था होगी। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। रमजानुल मुबारक पर मुकद्दस महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। जैसा कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन तक रोजों का सवाब अता फरमाएगा। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, उसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजानुल मुबारक में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी? मोहतरम नाजरीन, माह रमजानुल मुबारक व मुकद्दस और पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा हर लिहाज से मुझे राजी करने की कोशिश करे और मुझसे अपनी मगफिरत करा ले। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन यानी शयातीन को भी कैद कर देता है। मोहतरम नाजरीन, इस रिवायत से ये भी पता चला कि रमजान में मरने वालों को बख्श दिया जाता है और उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। अल्लाह ताला की रहमत उन पर गालिब होती है और अल्लाह ताला रमजान मुबारक में वफात पाने वाले मोमिन मुसलमानों को बिना हिसाब किताब बख्श देता है। मोहतरम दोस्तों, अब बात करते हैं
कि अगर कोई काफिर रमजानुल मुबारक में मर जाए तो क्या उसे भी कब्र का अजाब दिया जाएगा या नहीं। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला की रहमतों का नाजिल होना और इंसान को बिना हिसाब किताब बख्श देना, ये सब ईमान के साथ मुंसलिक है। जो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद पर ईमान ले आएगा और इसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेगा और उन पर ईमान ले आएगा, तो अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आज से भी बख्श देगा। लेकिन जो लोग कुफर की हालत में मरेंगे उन्हें कब्र के अंदर भी अजाब दिया जाएगा और जहन्नम में भी उन्हें दर्दनाक अजाब मिलेगा। मगफिरत के लिए ईमान का होना जरूरी है। जो लोग ईमान की हालत में मरेंगे उनका ठिकाना जन्नत होगा। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं 4 ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर कोई शख्स इन 4 गलतियों में से एक भी गलती करता है तो उसकी रमजान में भी मगफिरत नहीं होगी। रमजान का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हर शख्स की इस महीने में तौबा कबूल होती है, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। लेकिन 4 ऐसे लोग हैं जिनकी तौबा रमजान में भी कबूल नहीं होती। अगर आपके अंदर भी ये 4 आदतें हैं तो आज ही उन्हें सुधार लीजिए और आज ही अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। और आप सबसे दिल से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन तक ये बात पहुंचे। और अगर आपके अंदर ये बुरी आदतें हैं तो वो उन्हें सुधार लें। तो दोस्तों, वो 4 लोग ये हैं। नंबर 1, जो शख्स रिश्तों में फसाद और नफरत फैलाता है, वो शख्स जो अपने ही या किसी भी रिश्तेदारों के बीच बुराइयां और फसाद फैलाता है, रिश्तों को तोड़ता है, आज की मगफिरत नहीं होगी। ऐसी गलती कभी ना करें। किसी को भी आपस में ना लड़वाएं। आपको इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा कि अगर 2 लोग आपस में लड़ जाएं या 2 रिश्तेदार अलग हो जाएं। हाँ, मगर आपके गुनाहों और में इजाफा जरूर हो जाएगा। इसलिए रिश्तों को तोड़ने वाली गलती कभी न करें और किसी के रिश्ते में फूट न डालें। नंबर 2, जिसके दिल में कीना और नफरत हो, वो शख्स जिसके दिल में किसी के लिए कीना बुग़्ज़ यानी नफरत हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जो दूसरों को नफरत की नजरों से देखता हो, उसकी मगफिरत नहीं होगी। इसलिए मोहतरम नाजरीन, आपको चाहिए कि अपने तमाम दुश्मनों को अपनी तरफ से माफ कर दें, किसी का दिल न दिखाएं। अब ये इनका काम है कि वो आपको माफ करें या ना करें, लेकिन आप अपनी तरफ से दिल साफ रखिए। किसी ने क्या खूब कहा है, बेहतर फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दो। जरा गहराई से सोचिए इस बात पर। नंबर 3, जो अपने माँ बाप का दिल दिखाता है, वही शख्स जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो माँ बाप को बुरा भला कहता है, जो माँ बाप से बदतमीजी करता है, अल्लाह ताला इससे नाराज हो जाता है। ऐसे शख्स की भी मगफिरत नहीं होगी। अगर आपसे कभी अपने माँ बाप का दिल दुख गया हो तो अल्लाह ताला से दुआ कर लें और अपने माँ बाप को राजी कर लें, क्योंकि जिस शख्स से माँ बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है। याद रखिए, माँ बाप की दुआ से तकदीर बदल जाती है और उनकी बद्दुआ से सब कुछ तबाह हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके पास जाएं, उन्हें वक्त दें और अगर कभी उनका दिल दिखाया हो तो उनसे माफी मांग लें। माँ बाप हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि फलां शख्स हमसे बहुत प्यार करता है या हमें समझता है या हमारे नखरे उठाता है, लेकिन असल में कोई भी माँ बाप जितना प्यार नहीं कर सकता। दुनिया में जो कुछ भी है वो माँ बाप हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम माँ बाप की इज्जत करें, आम का एहतराम करें, उनकी बातों को दिल से समझें और उन पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें इन गलतियों से बचाए और हमारी मगफिरत फरमाए, आमीन। नंबर 4, अगर कोई शख्स शराब पीता है, नशा करता है और उसने उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की या अल्लाह ताला से तौबा नहीं की तो उसकी मगफिरत नहीं होगी। नशे की लत बहुत ही बुरी होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो अल्लाह ताला से डर जाते हैं वो उसे छोड़ देते हैं। तब भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपको भी उन लोगों में शामिल होना है जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जिनसे अल्लाह ताला राजी है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाए। अगर इन 4 आदतों में से एक भी आदत आपके अंदर है तो आज ही खुद को सही कर लें, अल्लाह ताला से तौबा कर ले
आपको भी अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है, माफ करने वाला है, आपको भी जरूर माफ करेगा।